हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन पढ़ा रहा था, तो आपको मैंने पढ़ाया था कि प्रोनाउन कितने हैं, मुख्यतः प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या नाम है, पूरा डिटेल्स मैं आपको बता चुका था। ठीक है, आज के वीडियो में मैं दो प्रोनाउन आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक है पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो ऐसा सर्वनाम जो पुरुष के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, वो से क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी जहाँ पे किसी पुरुष का नाम हो, ठीक है, उस नाम को हटा करके जिस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वो क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर, यानी पर्सनल प्रोनाउन। अब आते हैं पोसेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जिससे हम किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर अपना अधिकार दिखाते हैं, उसे हम अधिकारवाचक सर्वनाम, यानी जिस व्यक्ति के वस्तु के ऊपर अपना अधिकार दिखाएंगे वहाँ पे हम जिस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे वो होगा पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब इन दोनों प्रोनाउन को समझने के लिए आपको एक चार्ट दिमाग में याद होना चाहिए, और वो चार्ट मैंने बोर्ड पे बनाया है। सबसे पहले आपको चार्ट दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए, ये हमारे पास एक चार्ट है। ठीक है, इस चार्ट में पर्सनल और पोसेसिव दोनों प्रकार की प्रोनाउंस इसी में है, और ये चार्ट आपको याद कर लेना है। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, और पोसेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो आप इस चार्ट को अगर याद कर लेते हैं तो आप पूरे प्रोनाउन को बता देंगे कि कौन सा पर्सनल है, कौन सा पोसेसिव है। चलिए, अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, सीक्वेंस में याद रखना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये चार्ट जो है कि 1 2 3 तीन पार्ट में बटा हुआ है, जिसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बोलते हैं ना। ठीक है ना, पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के रूप में बटा हुआ है। अब इस चार्ट में देखेंगे जो तीन पार्ट था, इसको भी मैंने चार भागों में बांटा है, 1 2 3 4। ठीक है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, और तीसरा पोसेसिव एडजेक्टिव, और चौथा पोसेसिव प्रोनाउन। क्लियर, अगर आप ये चार्ट याद कर लेते हो तो आपको बता दूं, इस चार्ट से कितनी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। आपको टेंस में प्रयोग होने वाले ये शब्द आप आसानी से बता सकते हो कि किस टेंस में कैसे लगेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हूँ, वह पुस्तक मेरी है और वह मेरी पुस्तक है। शायद आपको लग रहा होगा कि दोनों सेंटेंस सेम है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आप पढ़िए, वह पुस्तक मेरी है, वह मेरी पुस्तक है। ये सेंटेंस दोनों आपको कंफ्यूज कर देगा, और मैं आपको इस चार्ट बताने के बाद आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। आप देखिएगा, आपके जो ग्रामर का पोर्शन है थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि ये चीज़ें क्या डिफरेंट है, आखिर में इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं चार्ट के बारे में। देखिए, एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, एक पोसेसिव एडजेक्टिव है, और नेक्स्ट है पोसेसिव प्रोनाउन। क्लियर, तो सबसे पहले आपको याद करना है ये सब्जेक्ट वाला। सब्जेक्ट क्या है कि ऐसे शब्द जो कर्ता यानी सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो सब्जेक्ट कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो ऑब्जेक्ट के यानी कर्म के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है ये भी आपको बताऊंगा, और पोसेसिव प्रोनाउन क्या है ये भी आपको समझाऊंगा। अब चलिए एक एक चीज पहले इस चार्ट को याद करते हैं। याद कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ। आप क्या करिए, ऐसे सीक्वेंस में याद रखिए, आई, मी, माई, माइन, आई, मी, माई, माइन। आ रहा समझ में ना। ठीक है, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, यानी आई, मी, माई, माइन। कंप्लीट। ऐसे ही याद रखिए, वी, अस, आवर, आवर्स, वी, अस, आवर, आवर्स। ठीक है,
अगर आप ऐसे याद कर लेते हो, याद करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका कितना वैल्यू है, क्योंकि जब आप पूरा ये चार्ट याद कर लोगे तो यही चार्ट आप जो है कि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करोगे, टेंस बनाओगे, उसमें ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, तो आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का 2 कंप्लीट हो गया। अब आता है सेकेंड पर्सन का यू, यू, योर, योर्स, यू, यू, योर, योर्स, क्लियर, याद रखिएगा। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन का ही, सी, इट, दे का, ठीक है ना, तो ही, हिम, हिज, हिज, ही, हिम, हिज, हिज, ठीक है। ऐसे ही सी का याद रखिएगा, सी, हर, हर, हर्स, सी, हर, हर, हर्स, ठीक है, ऐसे याद करिएगा। उसके बाद इट का इट, इट, इट्स, ठीक है, इट्स एडजेक्टिव तक ही होगा और प्रोनाउन में इट नहीं आने वाला, ठीक है, तो याद रखिएगा इट, इट, इट्स, क्लियर। ऐसे ही दे, देम, देयर, देयर्स, दे, देम, देयर, देयर्स, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको ये चार्ट याद हो गया, ठीक है ना, तो चार्ट मैंने जैसे बताया था आप वैसे याद रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ ऊपर से, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, यू, यू, योर, योर्स, कंप्लीट। उसके बाद ही, हिम, हिज, हिज, सी, हर, हर, हर्स, ठीक है, पूरा याद रखिएगा, ध्यान ध्यान से। इट, इट, इट्स, क्लियर। उसके बाद दे, देम, देयर, देयर्स, ये पूरा आपको मैंने चार्ट बता दिया। अगर आप चार्ट याद कर लेते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अब चलिए, इसमें से हम समझते हैं कि कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है और कौन सा पोसेसिव प्रोनाउन है। ये चार्ट में ही पर्सनल भी है और पोसेसिव भी है, ठीक है। ये चार्ट आप याद कर लेते हो तो 3 प्रोनाउंस ऐसे ही कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन और तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं आपको जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताऊंगा तो आपको इसी चार्ट से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पता करना है, क्योंकि इस वीडियो में केवल 2 ही प्रोनाउंस जानना है हमको, पर्सनल और पोसेसिव। तो मैं इसको आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, ध्यान सुनिए, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ये है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट वाली लाइन, ऑब्जेक्ट वाली लाइन, ये दोनों है पर्सनल प्रोनाउन, क्लियर। चलिए, और सबसे लास्ट वाली जो लाइन है ये है पोसेसिव प्रोनाउन, यहाँ पे लिखा भी है पोसेसिव प्रोनाउन। तो आपको समझ में आ गया ना कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली लाइनें थी वो क्या थी, तो पर्सनल प्रोनाउन, और जो सबसे लास्ट वाली लाइन है जहाँ पे लिखा है पोसेसिव प्रोनाउन, ये क्या है, ऑलरेडी पोसेसिव प्रोनाउन है। अब आप देख रहे होंगे जो पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव आपको मिलेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। उसमें बताऊंगा कि रिफ्लेक्सिव में क्या ऐसा इसमें ऐड किया जाए कि वो बन जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताऊंगा तो वहाँ पे आपको ऐड करना सिखाऊंगा। तो आपको समझ में आ गया ना कि जो सब्जेक्टिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है ये दोनों पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, और जो पोसेसिव प्रोनाउन है ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है माइन, आवर्स, योर्स, ठीक है, हर्स, हिज, देयर्स, क्लियर। तो ये टोटल था पर्सनल और पोसेसिव प्रोनाउंस। अब हम चलते हैं इस चार्ट की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वह पुस्तक मेरी है और ये कह रहा है कि वह मेरी पुस्तक है। ये दोनों सेंटेंस जो है ना बड़ी ही अटपटे हैं, दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का जो सेंटेंस का इंग्लिश बनेगा वो दोनों अलग तरीके से बनेगा। चलिए मैं आपको पहले समझाता हूँ। देखिए, ऊपर वाले सेंटेंस में वह पुस्तक मेरी है, ये दबाव है, अधिकार है, पुस्तक पे क्या है, अधिकार है, ठीक है। तो ये पुस्तक पर ऊपर वाला सेंटेंस अधिकार बता रहा है, इसलिए वहाँ पे जो प्रोनाउन का प्रयोग होगा वो होगा पोसेसिव प्रोनाउन। किसका होगा, पोसेसिव प्रोनाउन। नीचे वाले में वह मेरी पुस्तक है, इसमें कोई अधिकार नहीं है, इसलिए चलिए समझते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनिए। चलिए,
सबसे पहले ऊपर वाले को बताता हूँ। ऊपर वाला वह पुस्तक मेरी है, ये था पोसेसिव प्रोनाउन में। तो यानी पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे क्योंकि इस पे अधिकार बता रहे हैं। वह पुस्तक मेरी है, ये अधिकार है हमारा, ठीक है, कि वह पुस्तक क्या है, मेरी है। तो इसके क्या करेंगे, ही का लिखेंगे दैट, क्या लिखेंगे, दैट, ठीक है। किसी वस्तु के लिए अगर वह शब्द है तो किसी वस्तु के लिए दैट लगाते हैं, ठीक है ना। अगर वही चीज़ सजीव होता तो ही लगाते हैं ना, पुरुष होता तो ही लगाते हैं, राइट। चलिए, तो वस्तु है तो वह के लिए क्या लगेगा, दैट, दैट। अब क्या है, वह पुस्तक, तो दैट बुक, क्या होगा, दैट बुक। है तो इसलिए इज। और देखिए मेरी, मेरी शब्द क्या है, मेरी मतलब माई, तो आप लगाएंगे गलती से माई, बट ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं लगाना है, क्या लगाना है, पोसेसिव प्रोनाउन लगाना है, माइन, क्योंकि अपनापन है, इसमें अधिकार है, इसलिए दैट बुक इज माइन। क्या होगा, दैट बुक इज माइन, वह पुस्तक मेरी है, दैट बुक इज माइन, राइट। चलिए, इसमें है वह मेरी पुस्तक है, इसका करेंगे कैसे, दैट इज। अब देखिए मेरी, मेरी के लिए अब ध्यान सुनिए, आई, मी, वी, अस। अब देखिए मेरी शब्द है मतलब कि आई मतलब मैं, चाहे मेरी, अपने आप की बात कर रहा हूँ ना, इसी में लगेगा ये पोसेसिव एडजेक्टिव वाला, क्या लगेगा, माई, क्योंकि इसमें कोई अधिकार नहीं है। तो दैट इज माई बुक, ठीक है, दैट इज माई बुक, ठीक है, वह मेरी पुस्तक है। जहाँ पे आपको अधिकार बताएगा, ध्यान रखिएगा, पोसेसिव प्रोनाउन लगाइएगा, और बाकी में आपको इस चार्ट की मदद से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे माई क्यों लगाया है, क्योंकि ये तो पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्यों मैंने माई लगाया है। तो ध्यान से सुनिए, हम जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है, कि जो नाउन, नाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। यानी नाउन और प्रोनाउन दोनों की अगर कोई चीज़ विशेषता बताता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो आप देखिए यहाँ पे मेरी पुस्तक, पुस्तक किसकी है, मेरी है। तो पुस्तक एक नाउन है और नाउन की विशेषता मेरी बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव का प्रयोग हमने किया है। ये अगर कोई सब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट होता, तो मैं ये लगाता, ये क्या था, पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि पुस्तक क्या है, मेरी है ना, समझ रहे हैं। तो वो चीज़ ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए एडजेक्टिव का प्रयोग किया है, ठीक है। क्या चीज़, माई, तो दैट इज माई बुक। ऊपर क्या था, दैट बुक इज माइन। यानी ऐसे ही आप पूरे सेंटेंस को पर्सनल प्रोनाउन समझ के और पोसेसिव प्रोनाउन को समझ करके आप सेंटेंस का आंसर दे सकते हैं। क्या बना सकते हैं, उसका पूरा ट्रांसलेट आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये था हमारा पर्सनल और पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके बाद लाने वाला हूँ, जो इसके बाद बची हुई प्रोनाउंस है उसके बारे में टोटल 10 के 10 प्रोनाउंस आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।